दुश्मन को दिमाग से कमजोर करने के 12 जबरदस्त तरीके। चाणक्य के अनुसार बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो दुश्मन को हरा सकते हैं। आचार्य चाणक्य को भारत का सबसे महान रणनीति में गिना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में केवल राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि अभी बताया गया कि व्यक्ति अपने शत्रुओं का सामना किस प्रकार बुद्धिमानी से कर सकता है। उन्होंने बताया कि कई बार शत्रु को बिना लड़े ही अपने दिमाग का सही उपयोग करके हराया जा सकता है। आज के समय में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी सफलता से जलते हैं तथा हमारी सफलता में अड़चन पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोग से लड़ने का प्रभावशाली तरीका गुस्सा, बदला, झगड़ा नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि और व्यवहार से उन्हें कमजोर करना चाहिए। आइए जानते हैं उनको कमजोर करने के आसान तरीके किस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रतिक्रिया देना बंद कर दें। अधिकतर दुश्मन चाहते हैं कि आप उनकी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। वे आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं ताकि आप गलती करें, लेकिन जब उन्हें प्रतिक्रिया देना आप बंद कर देंगे तब उनका सबसे बड़ा हथियार बेकार हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप शांत हैं, तो धीरे धीरे वह परेशान होने लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी बातों पर आपका कोई उनका असर नहीं हो रहा है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमानी व्यक्ति हर बात का जवाब शब्दों से नहीं देता, कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब दुश्मन को आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। नंबर 2, अपनी सफलता पर ध्यान दें। दुश्मन चाहता है कि आप अपना समय उसके बारे में सोचने में बर्बाद कर दें, लेकिन आप अपना पूरा ध्यान अपनी उन्नति पर लगा दें तो वह बात उस दुश्मन को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको असफल देखना चाहता है। यदि आप उसकी बात से प्रभावित होकर परेशान होने लगते हैं तो उसकी जीत होती है, लेकिन यदि आप पहले से ज़्यादा सफलता हासिल करते हैं तो वह व्यक्ति अंदर से परेशान होता है और टूट जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी सफलता से गिराना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। नंबर 3, अपनी योजनाएं गुप्त रखें। चाणक्य का सिद्धांत है कि अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। दुश्मन तब तक मजबूत नहीं होता जब तक आपकी योजनाओं का उसे पता नहीं चलता। इसलिए ध्यान रखिए कि शत्रु को कभी भी अगली चाल का या आपकी योजनाओं का पता ना चले। दुश्मन अनुमान लगाता रहता है कि आपकी अगली चाल क्या हो सकती है और उसे पता नहीं चलता है तो मानसिक रूप से कमजोर होता है। इसीलिए अपनी योजनाओं को कभी भी किसी को पता नहीं लगने देना चाहिए जब तक आप उसमें कामयाब ना हो जाए। नंबर 4, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। गुस्सा, ईर्ष्या, डर दुश्मन के सबसे बड़े पसंदीदा हथियार होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर सकता है तो वह आपको भी नियंत्रण कर सकता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसे व्यक्ति को हराना कठिन हो जाता है। जब आपका कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हो तो दुश्मन को लगता है इसका प्रयास असफल हो गया है और यही बात उसकी मानसिक रूप से उसे कमजोर करती है। इसीलिए अपनी भावनाओं को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए, कभी भी उल्टा नहीं सोचना चाहिए। नंबर 5, आप अपनी हर बात का खुलासा किसी के सामने नहीं करना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति अपनी कमजोरी, परेशानी हर किसी को बता देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके विरोधी को आपकी कमजोरी का पता लग गया तो वह उसका उपयोग आपके खिलाफ कर सकता है। इसलिए अपनी निजी बात केवल भरोसेमंद लोगों को ही बताना चाहिए जिन पर आप विश्वास कर सकते हो। अपनी हर बात का रहस्य बनाए रखना भी एक कला होती है। नंबर 6, दुश्मन से ज़्यादा सीखते रहें। ज्ञान हमेशा शक्ति देता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि आपका विरोध वही बड़ा है
और नई चीज़ सीख रहे हैं तो समय के साथ आपके बीच का अंतर बढ़ जाएगा। जब दुश्मन देखता है कि आप पहले से ज़्यादा सक्षम हो रहे हैं तो उसका आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए अपने विकास पर ज़्यादा व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, ना कि उस दुश्मन पर। नंबर 7, विनम्र बने रहें। अधिकतर लोग सोचते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए अहंकार दिखाना जरूरी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं इसके विपरीत सोचते हैं। विनम्र व्यक्ति अधिक लोगों का विश्वास जीतता है, जबकि घमंडी व्यक्ति धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है और लोग आपका सम्मान करते हैं तो दुश्मन की नकारात्मक बातें प्रभावहीन हो जाती हैं। यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है और कमजोरी भी। नंबर 8, अपने मित्रों का दायरा मजबूत करें। एक अकेला व्यक्ति आसानी से निशाना बन सकता है, लेकिन उसके पास अच्छे मित्र और शुभचिंतक होते हैं तो उसे कमज़ोर करना मुश्किल होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास कठिन समय में सच्चे मित्र होते हैं तब दुश्मन डरता है। इसीलिए अच्छे और मजबूत संबंध इंसान को बनाए रखना चाहिए। नंबर 9, खुद को लगातार बेहतर बनाएं। दुश्मन अक्सर आपकी पुरानी छवि के आधार पर आपको आंकता है। यदि आपने हर दिन खुद को बेहतर बनाते हो तो उसकी सोच गलत साबित हो जाती है। नई आदतें, नया ज्ञान व्यक्ति को पहले से अधिक बेहतर बनाता है। जब दुश्मन सोचता है कि आप पहले से अधिक तरक्की कर रहे हैं तो उसका आत्मविश्वास देखकर कमजोर हो जाता है। नंबर 10, दूसरों की नज़रों में अपना मान सम्मान बढ़ाएं। विश्वास कमाने में वर्षों लगते हैं और खोने में कुछ मिनट। यदि लोग आप पर भरोसा करते हैं तो दुश्मन के लिए आपकी छवि खराब करना कठिन हो जाता है। ईमानदारी, समय की पाबंदी और अच्छा व्यवहार आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। चाणक्य के अनुसार अच्छी प्रतिष्ठा व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जबकि आपका विश्वसनीयता मजबूत होती है तो दुश्मन की चालें कमजोर पड़ जाती है। नंबर 11, धैर्य को हथियार बनाएं। कुछ लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। दुश्मन भी यही उम्मीद करता है कि आप अधीर होकर गलती करें, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है। चाणक्य ने बताया कि सही समय का उपयोग करने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर सकता है। जब आप जल्दबाजी नहीं करते तब विरोधी भ्रमित हो जाता है। धैर्य उसकी योजनाओं को कमजोर कर देता है। नंबर 12, खुश रहना सीखो। यह सबसे उल्टा और सबसे प्रभावशाली तरीका है। दुश्मन चाहता है कि दुखी रहें, परेशान रहें और हर समय तनाव में रहें, लेकिन यदि आप हर परिस्थिति में खुश रहना सीखते हो तो दुश्मन कमजोर होता है और वह विचलित हो जाता है। दुश्मन आपकी खुशी, आत्मविश्वास को देखकर अंदर ही अंदर टूटता रहता है और वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वह समझता है कि इसको हराना कठिन है। चाणक्य नीति से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख चाणक्य हमें नहीं सिखाते कि शत्रु को नुकसान कैसे पहुंचाएं। वह यह सिखाते हैं कि स्वयं को इतना मजबूत बनाना कि शत्रु खुद ही परास्त हो जाए। आप अपने आप को इतना मजबूत करिए कि शत्रु खुद ही टूट जाए। और चाणक्य की यही नीति को हमेशा अपने अहम में बिठा लेना चाहिए। हमेशा लड़ाई झगड़ा ही सफलता नहीं होती, कभी कभी चुप रहकर भी इंसान को हराया जा सकता है। ये चाणक्य के बहुत ही अच्छे शब्द थे और इनसे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमें कैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और चाणक्य ने बहुत अच्छी नीति बनाई है। तो वीडियो को फुल देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। राधे राधे। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी लाते रहेंगे आप सभी के लिए।